स्वागत है आपका इस लाइव ट्रेनिंग में। और सबसे पहले इस चीज को जरूर आप समझ लिए, जीतना है तो सीखना पड़ेगा और सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप में इस बिजनेस में आपको अगर जीतना है, सक्सेसफुल होना है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। इस सिस्टम के द्वारा जब भी कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी वर्कशॉप चले, कोई भी प्रोग्राम हो तो उसको मिस ना करें, क्योंकि इसमें जीतना हमारा बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इस बिजनेस में आए, किसी मिशन के लिए आए, तो उस मिशन को पूरा करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 8 स्टेप टू सक्सेस, इस पे हम बात करेंगे। जो आप सभी लोग जानते हैं कि 8 स्टेप ट्रेनिंग हमारी 8 कदम जो आज से शुरू हो रहा है। जो फर्स्ट अगर स्टेप की बात करें तो सभी लोग बेसिक से बेसिक चीज को ध्यान रखें और पेन और डायरी यहां से शुरू कर ले। पेन और डायरी लिखना शुरू कर ले। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो पॉइंट हमारा पहला स्टेप होगा हमारा, वो पहला स्टेप होगा ड्रीम गोल। ड्रीम और गोल के बारे में आज का पूरा प्रोग्राम हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप क्लियर करेंगे, रेडी टू सेट गोल। और गोल के बाद में हम पहले ड्रीम बनाएंगे, ड्रीम के बाद में गोल बनाएंगे और फिर किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में बेसिक से बेसिक जानकारी हम इससे आज लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस में आप आए हो, इस बिजनेस को आपने अपना जीवन में कुछ पाने के लिए आए हो, तो आपको बेसिक चीजें सब सीखनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि बेसिक का फंडा है, बस गाड़ दो आईडीबीएस का झंडा। बेसिक का फंडा है, बस गाड़ दो आईडीबीएस का झंडा। तो हमको बेसिक सभी चीज सीखनी है और आईडीबीएस के साथ में जो हमने कमिटमेंट किए हैं, जो हम हमारे लाइफ में हमारे जीवन में जिससे कमिटमेंट किए हैं, उनको यहाँ से पूरा करना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे जब तक ड्रीम यहाँ से सेट नहीं होंगे, जब तक यहाँ से हम गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक इस बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोगों का सपना क्लियर नहीं होता। इस बिजनेस में आने से पहले सपना क्लियर नहीं होता, ड्रीम क्लियर नहीं है। तो होता क्या है कि छोटी छोटी कोई बात होती है, छोटी छोटी मिस एफनिंग हो जाती है, तो लोग क्या है कि इस बिजनेस से क्यूट कर जाते हैं। अरे यार उसने मेरे से ऐसे बोल दिया, अरे यार मेरे साथ ऐसा कर दिया। क्योंकि आपके सपने इस बिजनेस को लेके थे ही नहीं, तभी तो आप क्यूट करते हो। आपके इस बिजनेस में कोई सपना नहीं था, इस वजह से आप छोड़ जाते हो। अगर इस बिजनेस में आपका कोई सपना नहीं है तो आप इस बिजनेस में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर इस बिजनेस को लेके आपके कोई ड्रीम नहीं है तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपका सपना बड़ा है और सपना पूरा करना है तो टीम बनानी होती है, और इस बिजनेस में टीम की सबसे पहले जरूरत होती है। लेकिन उससे पहले ड्रीम हमारा इस बिजनेस के लिए होना चाहिए। कहते हैं कि मैं तो इस बिजनेस में एक दोस्त लेके आया था, उस दोस्त की वजह से आ गया। देखिए दोस्त आपको लाया, लेकिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस में लाया। तो उस जो सपने आपने देखे इस बिजनेस में, उनको लिखिए और जो भी ड्रीम हो उसको लिखना है। अगर सपोज करो अभी ब्रह्मा जी प्रकट हो जाए और आपसे पूछे कि ला तेरी 10 विश बता, 10 तेरी जो सपने तू तेरी लाइफ में देखता है, जो तेरी लाइफ में पूरा करना चाहता है, तो 3 मिनट का समय दिया जाता है। तू उन सपनों को फटाफट बोल दे और मैं यहाँ से पूरा कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे पास सपने ही नहीं है। इस बिजनेस में हम आए हैं, हमारे पास कोई सपना नहीं है, हम क्या पूरा करेंगे। और सपना नहीं होने की वजह से छोटी सी भी कोई बात होती है तो हम बिजनेस को छोड़ देते हैं कि यार यार मैं सुनूंगा कि इसके लिए। जब हमारे बच्चे रोते हैं ना, वो हमारा होता है, तो हम पड़ोसी के पास नहीं जाते कि बच्चा रो रहा है इसको चुप कर दो, क्योंकि बच्चा हमारा होता है। तो सपने हमारे होते हैं। छोटी मोटी बातों के लिए हम कभी अपने ड्रीम को कभी ठोकर नहीं मारते। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आर्मी की जो जॉब करते हैं, आर्मी की जो ट्रेनिंग लेते हैं, उन सभी का एक ड्रीम फिक्स होता है, एक गोल फिक्स होता है। वहां पे जो ट्रेनिंग देता है ना, जो वहां पे सुपरवाइजर होता है, जो ट्रेनर होता है, जो कैप्टन होता है, वो ऐसे से उनको काम देता है और उनको गालियां देता है। जो फौज में जाते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या होता है कि गालियां सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग है और ये गालियां दे रहा है, हमारे लिए दे रहा है। हम कुछ किसी कारण से कहीं पीछे न हट जाए। और वो लोग जो आज फौज में भर्ती हैं, हमारे साथ भी कई फाइटर्स हैं, हमारे जो कई लीडर हैं जो फौज में काम करते हुए आज रिटायरमेंट होके और आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उनको पता है कि वहां पे सारी चीजें सहनी होती है। लेकिन इस बिजनेस में क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रीम नहीं है, अगर छोटी सी भी कोई बात हो जाता है अपलाइन से या डाउनलाइन से, तो हम बिजनेस में क्विट कर जाते हैं, क्योंकि हमारा इस बिजनेस के लिए कोई ड्रीम नहीं होता। इस बिजनेस में कोई ड्रीम नहीं हम बनाते हैं, और ड्रीम नहीं बनाने के कारण ही तो सारी प्रॉब्लम हो जाती है।
तो दोस्तों हमको सबसे पहले ड्रीम बनाने हैं। ड्रीम बनाना आज हम सीखेंगे, किस तरह से हमको ड्रीम बनाने होंगे, किस तरह से गोल बनाने होंगे। तो पेन और डायरी साथ में रखें, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सबसे पहले हम इस बिजनेस में ड्रीम। गोल पे हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले ड्रीम बनाना जरूरी है। गोल बाद में सेट होता है, सबसे पहले ड्रीम बनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ताजमहल कहाँ बना था सबसे पहले, तो हर कोई कहता है कि सर ताजमहल तो आगरा में बना था। नहीं जी, ताजमहल सबसे पहले दिमाग में बना था। तो जब तक हमारे दिमाग में, हमारी लिस्ट में, हमारे दिमाग में, मन में, सब जगह अगर हमारा ड्रीम नहीं रहेगा तो हम उस ड्रीम पे कैसे काम करेंगे। गोल तो जब बाद में बनेगा, जब हमारे ड्रीम सेट होते हैं। तो आज और अभी सभी लोग अपने अपने ड्रीम लिखना स्टार्ट करें। 10 तरीके के ड्रीम बनाइए। 10 तरीके के ड्रीम आपको बनाने हैं कि ये ड्रीम मेरा ये है, ये ड्रीम मेरा ये है। इस तरह से आप 10 ड्रीम को बनाएंगे। देखिए कोई भी चीज हो, अगर आज सक्सेस हुआ है कोई आदमी, तो वो ड्रीम के पीछे हुआ है। उन्होंने गोल बनाया है, ड्रीम अपना देखा है और उनपे गोल बनाए। बढ़ते हैं आगे और ड्रीम आप बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे समझते हैं थोड़ा सा। डेली, वीकली और क्वार्टरली जब हम गोल बना लेते, ड्रीम बना लेते हैं, अपने जो अपने सपने होते हैं उनको बना लिए। सपने हम 3-4 तरीके से बनाएंगे, उसको भी समझ लेंगे कि कौन कौन सा कैटर के हिसाब से हमको ड्रीम बनाने हैं। लेकिन गोल की अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके से गोल हमको बनाने हैं अपने लाइफ में। डेली के गोल, वीकली के गोल और क्वार्टरली गोल। इस बिजनेस में जैसे हम एंटर करते हैं, इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जब हम ड्रीम हमारे चुन लेते हैं कि ये ड्रीम हमको लिखना है, हमारा जो भी सपना होगा उसको लिखना होगा। आपकी डायरी पे, आपकी दीवार पे, आपकी पेपर पे, कहीं भी लिखो, लेकिन वो एक कहीं पे लिखा होना चाहिए। जब हम ड्रीम लिख लेते हैं तो उस पर 3 तरीके से हम काम करेंगे, डेली गोल के हिसाब से, वीकली गोल और क्वार्टरली। पर डे का हमारा क्या गोल रहेगा, हमको कितने लोगों से मिलना है, ये गोल में आता है दोस्तों। डेली का गोल, वीकली का गोल और क्वार्टरली का गोल हमको सेट करना होगा। रोज और लगातार किए गए कार्य से सफलता मिलती है, या रोज और लगातार किए गए कार्य में दिए गए रोजाना समय से सफलता मिलती है। या तो आप रोज और लगातार काम करोगे तो सफलता मिलेगी, या रोज और लगातार किए गए कार्य में दिए गए रोजाना समय, आप डेली जो समय दे रहे हो उससे सफलता मिलती है। तो आपको गोल के जो टाइप है, डेली, वीकली और क्वार्टरली भी सेट करने हैं कि किस तरह से मेरे को जो हमने ड्रीम बनाया। ड्रीम पे थोड़ा सा समझते हैं और ड्रीम आप समझ किस तरह से स्मार्ट गोल। देखिए आपको स्मार्ट गोल की अगर परिभाषा दे, स्मार्ट इस तरह से हमको गोल के डिजाइन करने हैं। 5 तरीके की स्पष्ट। सबसे पहले अगर बात करूं, एस फॉर स्पष्ट। सेकंड पे जिसे मापा जा सके, मेजरेबल, जिसको मापा जा सके, अचीवेबल, पूर्ण किया जा सके, रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए, और समय में बंधा हुआ। ये 5 चीज के हिसाब से आपका सपना और आपका गोल होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में जो सपना देखते हो वो स्पष्ट होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके, और पूर्ण करने योग्य होना चाहिए, और वास्तविक होना चाहिए, और समय में बंधा हुआ होना चाहिए। ये पांचों चीज आपको अपनी चीज माइंड में रखना होगा। इन चीजों को सीखना होगा कि किस तरह से हमको स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब मैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूंगा। स्पष्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम अपनी लाइफ में जो सपना देखते हैं, जो हम हमारी लाइफ में डिसाइड करते हैं, वो हमारा सपना स्पष्ट होना चाहिए, कहीं पर दिखना चाहिए हमको कि ये हमारा सपना है, सामने आपके होना चाहिए कि ये मैं मेरी लाइफ में करना चाहता हूँ। और सपना मेजरेबल, उसको मापा जा सके, मतलब वो हम कर सके, उसको अचीव करने का हमारा सबसे मेन चीज कि मेजरमेंट कर सके उसको कि हाँ ये सपना इस तरह से पूरा हो सकता है। अचीवेबल होना चाहिए। अभी सपोज करो आपने ड्रीम बना लिया कि साहब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हो गया और मैं 6 महीने के अंदर यहाँ से मर्सिडीज ले लूंगा। 6 महीने में मर्सिडीज नहीं आएगी। अगर आपने लिख दिया कि 3 साल में मर्सिडीज लेनी है तो वो पूर्ण करने योग्य हो गया। आपको बनाया ना अचीवेबल, जो आपको 6 महीने में पूरा कर सको, 2 साल में पूरा कर सको, 3 साल में, और वास्तविक। आप कह दो कि मैं तो यहाँ से अमीर वास्तविक होना चाहिए। आपकी रियलिस्टिक जीवन में पूरा होने वाला वास्तविक कि हाँ, ये जो ड्रीम मैंने देखा है, ये जो सपना देखा है, ये वास्तविक में है कि नहीं। इस दुनिया में किसी ने पूरा किया है। अगर इस दुनिया में उस सपने को किसी ने पूरा किया तो आप भी कर सकते हैं। उस पे उसी के हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और आपका जो भी ड्रीम हो, जो भी आपका सपना हो, एक समय के साथ में बंधा हुआ होना चाहिए, एक टाइम बाउंडेशन के साथ में होना चाहिए कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर एक सपने का बाउंडेशन होता है। किस तरह से होता है थोड़ा सा आगे समझेंगे। देखिए आप, SML गोल,
इस तरह से हमारे बेसिक गोल हम क्लियर करेंगे, जो हमने डिसाइड करे थे 10 से 15, 10 गोल आप 10 सपने आपके बना लो। आपके पेपर पे आज ही लिखना स्टार्ट कर दो कि ये मेरे 10 ड्रीम है, 10 मेरे सपने हैं। इन सपनों पे जो आपको छाँटना है, फिर जैसे आपने लिख दिया मेरे को गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, ये लेना है, वो लेना है, जो आपने बेसिक आपके 10 गोल बनाए। अब उसमें से आपको छाँटना है शॉर्ट टर्म में कौन से हैं, मिडिल में कौन से हैं और लॉन्ग में कौन से हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, देखिए गोल का एक 3 तरीके से सपने होते हैं, 3 तरीके से हम अपनी लाइफ के जो गोल है, हमारे सपने हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला बात करें शॉर्ट टर्म, जिसमें देखिए ब्रांडेड न्यू मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये हमारे बेसिक शॉर्ट टर्म सपने होते हैं, जिनकी अवधि होती है 6 से लेके 1 महीने से लेके 6 महीने तक की। इस बिज़नेस में अगर शॉर्ट टर्म गोल की बात करूँ तो 1 महीने से लेके 6 महीने तक के आपके छोटे गोल होने चाहिए, छोटे आपके सपने होने चाहिए, जिसमें आपको ये कि मैं इस बिज़नेस में आज जॉइन हो गया तो 6 महीने के दौरान मैं यहाँ से एक नया मोबाइल लूँगा। जो भी आपके मोबाइल है उसको अपग्रेड कर दूँगा 6 महीने में। उसकी डेट के साथ में आप पंक्च कर दो कि ये मैं इतने तारीख तक यहाँ से ले लूँगा। घर में अगर टीवी नहीं है तो आप उसमें लिख दो कि ये शॉर्ट टर्म यानी 6 महीने के अंदर इस बिज़नेस से मैं ये चीज़ लूँगा। मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो मैं 6 महीने में इस बिज़नेस से लूँगा। ब्रांडेड पेन लेना है, ये शॉर्ट टर्म, ये 1 से 6 महीने के आपके गोल होने चाहिए। जो आपके गोल डिसाइड होंगे 1 से 6 महीने के होंगे शॉर्ट टर्म। उसके बाद में दूसरा होता है मिडिल। ये 6 से लेके 12 महीने तक, 15 महीने तक के आप मिडिल टर्म के गोल बनाओगे, जिसमें आपकी बाइक से लेके वैकेंसी पे होम रिनोवेशन, आपके लैपटॉप्स वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो आपकी सपनों के अकॉर्डिंग। तो मिडिल यानी बीच के जो हमारे सपने होते हैं वो 6 से 12 महीने, 15 महीने में हम ये मिडिल वाले सपने हमारे बनाते हैं। जब हमने 10 सपने बनाए तो उनको इस कैटेगरी के अनुसार डालना है और डेट के अनुसार डालना है। 6 महीने के अंदर हमको शॉर्ट टर्म पूरा करना है और 6 के बाद में 6 से लेके और 15 महीने के दौरान हमको न्यू बाइक, ज्वेलरी जो हम इस बिज़नेस में हमने जो गोल बनाए, उनको मिडिल टर्म में पूरे करने हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, तो ये 3 से 5 साल, ये जो हमारे लॉन्ग टर्म होंगे, जो हम सपने डिसाइड करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी का एक टाइम पंक्चुअल होना चाहिए और इसी के हिसाब से शॉर्ट टर्म में कौन सा आपका गोल है, आपका कौन सा सपना है, मिडिल टर्म में आपका कौन सा गोल है और कौन सा सपना है, लॉन्ग टर्म में कौन से आएंगे, आपका होम और बिग कार। अगर आप सपोज करो कि 6 महीने में लिख दो यहाँ पे कि ब्रांडेड पेन की जगह लिख दो बिग कार, तो शॉर्ट टर्म में 6 महीने में वो चीज रियलिस्टिक नहीं है। इथिकल के हिसाब से क्रम बाय क्रम जो 3 सेक्शन आपको दिए उसी के हिसाब से आपके गोल होने चाहिए और उस गोल के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। 6 महीने का आपका ये गोल होता है जो शॉर्ट टर्म में होता है, 6 से 15 महीने के अंदर आपके ये गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के अंदर आप न्यू होम, बिग कार, जो भी आपके फिर बड़े से बड़े गोल यहाँ पे लिख सकते हो। बिग कार आपने लिख दिया तो आपने ओडी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, लेकिन 3 से 5 साल का आपको समय लगेगा उसमें। अगर आप उसको 6 में लिखोगे तो वो सीधी सी बात होगी ना कि लिख तो इतना बड़ा दिया, उसके हिसाब से काम नहीं होता, क्योंकि एक्शन भी फिर उस हिसाब से लेते हैं। 6 महीने में इस बिजनेस में आए हैं तो बेसिक से बेसिक चीज हम क्लियर कर पाएंगे। 6 महीने में हम इस चीज में समझेंगे कि कौन कौन सा किस तरह से बिजनेस बिल्ड होता है। तो हमको क्या करना है कि 3 भागों में हमारे पूरे गोल को हमको डिसाइड करना है, शॉर्ट टर्म में, मिडिल टर्म में और लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम 3 से 5 साल की अवधि लिखनी होगी, जिसमें 3 से 5 साल में लग्जरी कार जो भी है सब कुछ हमको यहाँ पे डालना होगा। देखिए होता क्या है कि हम कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाने का प्लान करते हैं, मान लीजिए हमको कहीं घूमने जाना है, तो वहां जाने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लाइट से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो उसका टिकट पहले बुक करते हैं हम। जब इस बिजनेस में आए तो हमने हमारा सपना ही डिसाइड नहीं किया कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं और क्या अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या है कि हमारा गोल यानी हमारा टिकट कंफर्म करना होगा कि हम इतनी तारीख को और बाय प्लेन जा रहे हैं या बाय ट्रेन जा रहे हैं। तो ये हमारा गोल की तरह, हम जैसे कहीं पे जाते हैं तो उसी की तरह ये हमारा बिजनेस में भी हमको गोल हमारा डिसाइड करना होगा। जब हम हमारा फ्लाइट का टिकट या रेल का टिकट बुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में डेट कौन सी होती है, मंथ में कौन से जाएंगे, टाइम क्या रहेगा, सीट नंबर, सीट पोजीशन, फ्लाइट नेम, हर चीज मेंटेन करके और तब जाके हम सीट भी कंफर्म करके और फिर अपने घर से निकलते हैं कि हाँ अब मेरी जर्नी कंप्लीट होगी। जब इस बिजनेस में आ रहे हैं तो हमारे पास अगर गोल ही नहीं है, हमारे ड्रीम्स ही नहीं है, तो दोस्तों हम करेंगे क्या? बाकी की चीज जो अगले स्टेप में हम सीखेंगे, सेकंड स्टेप में, वो इंपॉर्टेंट तब बनेगी जब हमारे गोल डिसाइड होंगे। तो आज और अभी हर बंदा अपने गोल डिसाइड करे कि 6 महीने के मेरे ये गोल हैं, 12 महीने के मेरे ये गोल है, 3 से 5 साल में इस बिजनेस से मैंने ये गोल डिसाइड करे हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शन होंगे।
आपने गोल तो बना लिए, शॉर्ट टर्म भी बना लिए, मिडिल टर्म भी बना लिए, लॉन्ग टर्म भी आपने बना लिए, लेकिन उसके हिसाब से एक्शन लेना होगा। उन सपनों को आपको साकार करने के लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। सपने देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था जो सड़क पे सुबह-सुबह दौड़ लगा रहा था। अचानक एक चौराहे पे जाके वो रुक गया और उस चौराहे पे रुक गया तो उस चौराहे पे जो सड़क थी वो 4 सड़क होती है, आपको पता है चौराहे पे। तो वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, तो उस बंदे ने उस व्यक्ति से पूछा कि बाबा ये रास्ता किधर जाता है? उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि बाबा ये रास्ता किधर जाता है? तो बूढ़े व्यक्ति ने बड़े सिंपल तरीके से पूछा कि भाई आपको जाना कहाँ है? तो आदमी बोला कि पता नहीं। फिर बूढ़ा व्यक्ति पूछा, बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि बेटा कोई सा भी रास्ता पकड़ ले, जब तेरे को पता ही नहीं है, कोई से में चल जा। अगर हम इस बिज़नेस में आए, अगर हमको ये पता नहीं है कि हमको यहाँ से क्या अचीव करना है, हमको 6 महीने में यहाँ से क्या अचीव करना है, 12 महीने में क्या अचीव करना है और 3 से 5 साल में क्या अचीव करना है, वो हमको पता नहीं है, तो हमारी प्लानिंग जो 0/नील होती है। जब हमको पता ही नहीं है कि इस बिज़नेस में हमको पाना क्या है, तो हम किस चीज़ की तैयारी करेंगे? अब जब हमने हमारे गोल डिसाइड कर लिए, तो जब हमने टाइम की पंक्चुअलिटी ले ली, एक डेट डिसाइड कर ली, देन उसके बाद में क्या होगा? हमारा एक्शन होगा। अब हमने लिख तो दिया कि 3 से 5 साल में यहाँ से हमको 14 करोड़ रुपए लेने हैं, लिख दिया हमने साहब, ये लो साहब डायरी के ऊपर लिख दिया, दीवार के ऊपर लिख दिया। लेकिन जब काम की बारी आती है तो उसके अकॉर्डिंग हमको काम भी करना होता है। तो सपने हमारे हर टर्म्स के हिसाब से होने चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। ये तीनों चीज आप देख लीजिए कि लॉन्ग में कौन सा आएगा, मिडिल में कौन सा आएगा और शॉर्ट में कौन सा आएगा। शॉर्ट में आपको लेने हैं 6 महीने में जो पूरे हो सके, 1 से 6 महीने में जो आपको पूरे करने हैं इस बिज़नेस से, वो लिखिए और फिर उसी के हिसाब से आप एक्शन लीजिए। उसी के हिसाब से अगले चैप्टर में हम क्लियर करेंगे कि अगला हमारा पड़ाव, अगला जो काम होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप गोल बनाइए और लिखित में बनाइए। हर किसी को लिखित में गोल बनाने हैं। 6 महीने में आपके क्या गोल है और अगले 12 महीने का आपका गोल क्या है? 6 महीने में आपने क्या अचीवमेंट करना है, अगले 12 महीने में क्या करना है और 3 से 5 साल में आपके क्या गोल है, ये लिखने हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितने बड़े ड्रीम होंगे ना, उतनी बड़ी तकलीफ नहीं होगी। लोग कहते हैं कि जितना बड़ा गोल होगा, उतना ही बड़ी तकलीफ होगी। उतनी बड़ी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आदमी अपने सपने पूरे करता है ना, तो उसको तकलीफ उस सपनों को पूरा करने में कभी नहीं लगती। तो जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी बड़ी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन साथ-साथ उससे भी बड़ी होगी। क्योंकि तकलीफ उस चीज में हमको नहीं होती है। और दोस्तों, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपने अपने सपने नहीं बनाए, अगर आपने अपने सपने नहीं बनाए, या इस बिजनेस में आने के बाद में अगर आपने इसमें सपने नहीं बनाए, तो दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। ड्रीम होना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे ड्रीम नहीं बनाया, यहाँ पे आपने गोल नहीं बनाया, तो दोस्तों आपको किसी और के गोल के लिए, आपको किसी के और के सपने के लिए काम करना होगा। या तो आप अपना सपना पूरा कर लो या फिर दूसरे के सपने को पूरा करते रहो। क्योंकि काम तो आपको कहीं न कहीं, कैसे न कैसे तो करना होगा। तो इससे बढ़िया है कि यहाँ पे सपना चूज़ करें, अपना जो ड्रीम है वो नोट करें, लिखित में नोट करें और उस सपने पे हमको काम करना है। जो 3 तरीके हमने बताए हैं, उस तरीके से आपको अपने गोल डिसाइड करने हैं। और गोल जब आप डिसाइड कर लोगे, तो आपको ये पता होगा कि इस बिज़नेस में मेरे को इतने दिन तक ये काम करना होगा, बेसिक से बेसिक चीज़ सीखने की कोशिश करेगी। और दूसरी बात, अपलाइन का भी आप रिस्पेक्ट करेंगे, अपलाइन से भी आप कनेक्टिविटी रखेंगे, क्योंकि सपने आपके हैं, अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं। छोटी-मोटी बातों पे आप टीम से मनमुटाव नहीं करोगे, क्योंकि इस बिज़नेस में होता क्या है कि आने के बाद हमारे सपने नहीं होते और हम छोटी-छोटी बातों पे, अरे हटा लो यार, ये मैं थोड़ी सुनूँगा, ये काम मैं थोड़ी करूँगा, ये फलाना मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि आपके इस बिज़नेस को लेके गोल नहीं है। मैंने अभी आपको आर्मी का उदाहरण दिया था। जब वो बंदा ट्रेनिंग लेता है, तो हर गाली सुननी होती है उसको, क्योंकि उसका वहाँ पे गोल फिक्स है, 6 महीने सुनना है, उसके बाद में तो मैं नौकरी पे सेट हो ही जाऊँगा। ट्रेनिंग में सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। आप इस बिज़नेस में आपके अगर सपने, आपने अपने सपनों को अगर यहाँ पे जगह दे दी, तो दोस्तों इस बिज़नेस को आप जल्द क्विट नहीं करोगे, और जल्द क्विट नहीं करोगे, इस बिज़नेस को जल्द आप छोड़ोगे नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ से सफलता आपको आगे से आगे मिलती जाएगी। तो ये 3 चीज़ आपको ज़रूर फ़ॉलो करनी है, शॉर्ट, मिडल और लॉन्ग। तीनों के हिसाब से आज और अभी ड्रीम बनाना स्टार्ट कर दो और लिखित में होना चाहिए।
सबका कल का जो सेशन होगा उसमें सभी के गोल और ड्रीम्स पे बात की जाएगी और कितने टाइम में आपने ड्रीम पूरा किया है उसके बारे में भी लिखना है कि ये मेरा ड्रीम 6 महीने वाला, मैं इस तारीख तक, और यही आपके जो आपने यहाँ पे गोल और चीजें बनाई है ना, यही ये कि ये आपके रैंक में भी तब्दील करना है। ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि हमने जो चीजें दिखा दी है ये। आप ये लिखिए कि मेरा आज फ्रीज हो चुका है, तो मेरे को बैंकॉक अगले 3 महीने में क्लियर करना है, 3 महीने में डेट कौन-सी है? यानी 3 महीने में क्लियर है, 3 चलिए कोई बात नहीं, चौथे महीने में कर लेंगे, 5वें महीने में। लिखिए, डेट पंक्च कीजिए और ये साहब ये मेरी डेट है। उसी के अकॉर्डिंग आप जब सुबह उठोगे ना, आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ। ड्रीम बोर्ड की ताकत। आपने सपने चुन लिए, आपने 10 लिस्ट बना ली, 15 बना लिए, जो भी आपके ड्रीम से बना लिया आपने, और उस बोर्ड को एक बोर्ड बना लो, एक डायरी पे लिख लो, घर पे एक बोर्ड बना के टांग दो कि ये मेरा इतने तारीख का ये ड्रीम है, इतने तारीख का ये ड्रीम है, इतना तारीख का ड्रीम है। और फिर क्या करना है, 3 बातों को याद रखना है। इन तीनों बातों को अपने सपनों की कल्पना करना शुरू करे और उन्हीं के साथ जीना शुरू कर दे। जो आपने ड्रीम बनाए हैं बस उनको रियलाइज करे अपने मन में। वो कहते हैं ना कि खुली आंखों से सिर्फ आप उतना देख सकते हैं जितने आंखें आपकी आंखों से दिखाई देता है, लेकिन बंद आंखों से आप वो सब भी देख सकते हैं जो आपकी परिकल्पना से बाहर है। तो अपनी सपनों की कल्पना शुरू कर दीजिए। आपने जो आपका गोल बनाया कि मैं 6 महीने बाद, अच्छा ये मैंने गोल बनाया था कि 3 महीने बाद मैं बन गया यहाँ से फ्री, आज बैंकॉक अचीवर, हाँ क्या मेरी फोटो चल रही है, क्या बात है। उसके साथ में जीना शुरू कर दीजिए। हर दिन बार-बार कम से कम 5 बार अपने ड्रीम बोर्ड को देखें। आपकी डायरी खोलिए, आपके मोबाइल पे वो कहते हैं ना कि पोस्ट पोस्ट बना के और उसका वॉलपेपर बना लिए। जब भी आप मोबाइल खोले तो आपके ड्रीम दिखे आपके सामने। अच्छा यार मेरे को ये अचीव करना है। सोते, उठते, बैठते सिर्फ और सिर्फ आपको वो दिखे। आपके सपने जो आपने टाइम पंक्चुअल करी है ना उससे पहले आपके सपने पूरे होंगे। जो आपने चीजें देखी है ना अपने आप में वो सबसे पहले पूरी होंगी। लेकिन आपके पास लिखित में कहीं पे एक ड्रीम बोर्ड होना चाहिए कि मेरे ये डेट है और ये ड्रीम मेरे को इतने दिन में पूरा करना है। मेरा जो आज का घड़ी अचीवर बन चुका हूँ, ये आज मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं पहला रिवार्ड, फर्स्ट रिवार्ड मैं 1 ही महीने के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर लिख दो डेट। आपकी कैपेसिटी के अनुसार लिख दो कि 7 दिन में ये कंप्लीट कर दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी प्लानिंग होगी। लेकिन हम ड्रीम बोर्ड नहीं बनाएंगे तो दोस्तों कैसे पार पड़ेगी? गोल नहीं बनाएंगे तो कैसे पार पड़ेगी? सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ था तो पैदा होते ही तो वो क्रिकेटर थोड़ी बन गया था। उसने उस गोल बनाए और उसी के गोल के अनुसार जो उसने प्रैक्टिस करी अपनी, अपने क्रिकेट पे फोकस किया और वो मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट का भगवान बन गया। शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन्होंने सबने अपने गोल बनाए हैं और गोल के बीच में नीचे आप देख पा रहे हो अपने सपनों को कभी बीच में ना छोड़े और चाहे कुछ भी बीच में आ जाए। सचिन तेंदुलकर जब 14-15 साल का था, जब पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था, सामने नवजोत सिंह सिद्धू था। जब बॉल आई थी और उसके नाक पे लग गई थी, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने, चोट लग गई, नाक से खून बह रहा है, हड्डी फ्रैक्चर होगी नाक की, लेकिन फिर भी कॉटन लगा के कहा मैं खेलूंगा। सपने उसके मजबूत थे। और हम क्या करते हैं, हमारे बीच में कुछ कोई भी बात हो जाए छोटी मोटी, अरे अच्छा सपना गया, क्योंकि हमारा सपना इतना मजबूत हमने बनाया नहीं। हमने हमारे सपनों के लिए जो कहते हैं ना कि एक टाइमपरेली, बस टेम्परेरी बेस पे, हाँ जी सपने बना लिए। उन सपनों को इंकित कर दो आपकी बोर्ड पे, आपके घर पे जब आप उठो ना, वो सामने सबसे पहले कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन आपको दिखे आपके सपने कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। आईडीबीएस में आज आप ज्वाइन हो, क्या है आपका गोल? बना लीजिए दोस्तों गोल। आज और अब भी बना लीजिए कि इस बिजनेस में मैं आया हूं तो मैं इस गोल को इतने दिन में अचीव, डेट के साथ में आप उसको पंक्च कीजिए। और ये है ना जो ड्रीम बोर्ड, ये बना लीजिए और दिन में 5 बार इस ड्रीम को देखिए। क्योंकि आप जब भी अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, जब भी आप परेशान दिखोगे, उठा के और ड्रीम देखना, अरे यार मेरे को, जब भी आप कहते हैं ना कि लेजीपन आएगा, जब भी आपको सुस्ती आए, तुरंत उठा के अपना ड्रीम बोर्ड देखिए, अरे यार मेरे को ये अचीव करना है। आपको आपके सपने कभी नहीं बैठने देंगे। तो इस बिजनेस में सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका ड्रीम। तो ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रीम ही आपको आगे बढ़ाएगा इस बिजनेस में। जिनका ड्रीम बड़ा होता है, जिनका रीजन बड़ा होता है, उनको
बड़ी सफलता मिलती है। और जिनके रीजन और ड्रीम छोटे होते हैं ना, कई लोग तो अभी भी देख रहे होंगे, अरे यार 20 मिनट की बोली थी, आज तो 40 21-40 हो गए, 40 मिनट हो गई, 20 से 25 मिनट की ट्रेनिंग की बात थी तो 40 मिनट हो गई। उनके ड्रीम छोटे हैं, उनके ड्रीम छोटे हैं। और मैं ये चीजें बता रहा हूं तो सबको समझ में नहीं आ रही होगी, बहुत लोगों को समझ में आ रही होगी, कई लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। और वो लोग कौन से हैं जो इस ट्रेनिंग में नहीं आए? आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप आपके सपनों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो। बस दोस्तों थोड़ा सा काम हमको ये करना है कि इस बोर्ड का और निर्माण करना है, और 3 पार्ट में जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल और लॉन्ग, तीनों तरीके से हमारे जो ड्रीम, हमारे गोल है, उनको डेट के साथ में लिखिए। आज आप अगर ज्वाइन हुए हो, आज फर्स्ट टाइम अगर आईडीबीएस में आज आपकी रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, आज आपने ज्वाइन भी कर लिया, तो आप आपकी डेट डेट के साथ में पंक्चुअल कर लीजिए कि मैं फर्स्ट जो रैंक है इसको 15 दिन में अचीव करूंगा या 20 दिन में, क्योंकि इतना ही है। आप उसको लिखो कि मैं पहला 6 महीने में करूंगा, तो 6 महीने में अगर आप फर्स्ट गोल अचीव कर रहे हैं, छोटा आपने टारगेट लिया है, तो उसका टारगेट आपका 1 महीने 15 दिन का होना चाहिए। अगर आप आज बन चुके हो बैंकॉक अचीवर, अब आपको पहुंचना है गाड़ी पे, तो आपका वो होना चाहिए 2 से 3 महीने का, लास्ट 2 से 3 महीने का, ये 2 से 3 महीने में मेरे को अचीवमेंट करना है। तो बोर्ड बना लीजिए, और उस बोर्ड पे हर दिन 5 बार आप उस बोर्ड को देखिए, और अपने सपनों को बीच में मत छोड़ना। आप जो आईडीबीएस से सपने देख के आए हो ना, किसी के और के चक्कर में अपने सपनों को खत्म मत कर लेना। सपने मजबूत बनाओ। किसी की बात पे आके, किसी की चीजों में आके अपने आप को पेशेंसदारी, आपके ड्रीम्स यहां से पूरे होंगे। उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ, आर्मी वाला, ट्रेनिंग वाला। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ है, उनके सपने वहाँ पे बड़े होते हैं, कुछ भी हो जाए सबकी सुनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपके सपनों के लिए आपको सबकी सुनने के लिए तैयार रहना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिपोर्टिंग कॉलिंग। रोजाना हमें अपने 3 एक्टिव अपलाइन से जरूर बात करनी है, और उसे अपने बिजनेस को लेकर डिस्कस करना है कि हमें और क्या और कैसे करने की जरूरत है। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम गोल बना लेते हैं तो गोल के लिए हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है, हमारे अपलाइन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो रिपोर्टिंग कॉलिंग हमको डेली अपने आप की करनी है, और 3 एक्टिव अपलाइन से जो भी आपके एक्टिव हो उनसे कॉल करनी है, उनसे बात करनी है जरूर। ये आपके गोल के साथ में होनी चाहिए। आपको आपके गोल डिस्कस करने हैं, आपकी जो सपने आपके अपलाइन से डिस्कस करनी है कि सर मेरे को 1 महीने के अंदर ये रिवॉर्ड अचीवमेंट करना है, आप बताइए मैं कैसे करूँ इसको? क्या करना होगा और कैसे करना होगा, ये सर मेरे को बताइए। आपका अपलाइन आपको बताएगा, क्योंकि वो उस चीज़ पे पहुँच चुका है। वो आपको बेसिक से बेसिक फंडे आपको बताएगा, लेकिन रिपोर्टिंग कॉलिंग आपको करना ज़रूरी है। डेली 3 एक्टिव अपलाइन से आपको बात करना ज़रूरी है। आपका सपना एक घर हो अपना, और आप यहाँ से क्या चाहते हो? ये आपके ड्रीम के अंदर सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। आपको बाइक चाहिए, घर चाहिए, लग्ज़री कार चाहिए, लैपटॉप चाहिए, अनलिमिटेड इनकम चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके ड्रीम पूरे करवाएँगे। ये सब कुछ आपको अपने ड्रीम के साथ में पूरा करना होगा। जो आईडीबीएस में आप चीज़ें लेके आए हो, जो आपने विज़न लिया है, उसको लिख लो, और दुनिया की कोई भी ताकत आपके उस ड्रीम को तोड़ ना सकेगी। एक गोल इज़ ए ड्रीम विथ ए डेडलाइन, सो सेट ए गोल। एक डेडलाइन के साथ में सेट कर लेना आज और अभी। और जिसने आज से गोल बना लिया, जिसने आज से अपना ड्रीम बना लिया, आज 10 गोल जिसने बना लिया हर कैटेगरी के हिसाब से और डेट के हिसाब से, तो मैं बता रहा हूँ जिसने 1 महीने का गोल बनाया ना, वो 15 दिन में अचीवमेंट करेगा। लेकिन उस चीज़ को हमको करना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, और अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी आपकी दिशा ना बदल सके। अगर आपने गोल बना लिया, आपने अपना ड्रीम सेट कर लिया, तो दोस्तों अगला पड़ाव हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला स्टेप हमारा है, हमारा ड्रीम, हमारा गोल। उस गोल पे हमको फोकस करना है, हमारी ईमानदारी से काम करना है, और डेट के साथ में, पंक्चुअलिटी के साथ में हमको करना है। तो ये हमारा आज का बेसिक पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि ड्रीम हमको हमारे बनाने हैं। और मैं आपको एक लास्ट में एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसको आप देख के ये रियलाइज कर सकते हो कि हमारे ड्रीम किस तरह से और कितने बड़े होने चाहिए। इस दुनिया में आपने जो चाहा है वो आप यहाँ से पूरा कर सकते हो।
मैं आपको एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और उस वीडियो के हिसाब से आपके गोल सोच लेना है कि ये एनी हाउ कंडीशन इस तरह से हमको बनना है। चलिए मैं आपको एक स्क्रीन के माध्यम से एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वॉइस तो शायद आपको आएगी नहीं, आप वीडियो देखिए और इस तरह से हमको हमारी लाइफ को जीना है। अपने सपनों को आप रियलाइज करो कि जिस दिन हमारे पास पैसा होगा, जिस दिन करोड़ों रुपए होंगे, हम हमारे जेट विमान से उतरेंगे, हमारी मर्सिडीज हमारे सामने खड़ी होगी। सिर्फ कल्पना करके देखिए, आप अपने आप में आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके अपने पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या ये सब कुछ आईडीबीएस के साथ में पूरा कर सकते हो आप दोस्तों। सब कुछ पूरा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने आपका ड्रीम, आपका गोल नहीं बनाया ना, तो दोस्तों इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा दिन आप टिक नहीं पाओगे। ये स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, ये मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, कड़वी बातें लग रही होगी लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है। आज आप 80 लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो, 80 लोग। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, आप ये जान सकते हो कि इस बिज़नेस के प्रति आप कितने ज़्यादा वफ़ादार हो। बस दोस्तों कुछ और काम आपको आपकी लाइफ़ में करना है कि आपको गोल आपके आज और अभी बनाने हैं। कल जब हमारी